जनाब, जवानी की जोश और बाहर दुनिया की खोज में भला कौन बुड़बक नहीं निकलना चाहता। वो तो कुछ मजबूरियां हैं जिसने हमें रोक रखा है, पर दोस्त वही मजबूरियां ही तो है जो सिखाती हैं इंतजार का असली फायदा। दिस इज हेवन, स्वर्ग है। इंतजार उस दुनिया से रूबरू होना, वहां की जादू को समझना। तो चलो आज इंडिया के हर एक नहीं दुनिया के हर एक ट्रैवलर का एक जो सपना होता है, लद्दाख के रास्तों पे अपनी बाइक दौड़ाना, उसकी एक धमाकेदार झलक आपको दिखाते हैं। रात भर एक्लेमेटाइज होने के बाद हानले में सुबह कुछ इस तरह से होती है। जिधर भी नजरें फेरो तो ये रंग बदलते पहाड़ और उनकी चोटी को ढके ये घने बादल। यहाँ का मौसम देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि टेम्परेचर क्या होगी सितंबर के महीने में। तो रात को पहुंचते पहुंचते लगभग हम जल्दी पहुंच गए, शायद 8 साढ़े 8 बजे। लेकिन हमारे आगे जो एक ट्रैवलर की टीम जा रही थी, उन्होंने पूरा इस हानले में जितने भी स्टेज हैं, होम स्टेज हैं, सारे कब्जा कर लिए उन्होंने। तो हम है कि थोड़ा धीरे धीरे आ रहे थे सेफली। और जब तक हम यहाँ आए, भाई राहुल भाई और मेरी तो पूरी बैंड बज चुकी थी। सर इतना भारी हो रखा था हाई ऑल्टीट्यूड में, और मतलब गाड़ी भगाना मुश्किल ही था, कुछ भी करना मुश्किल हो रहा था हमें। और फाइनली इसके बाद रजनीश जी की थोड़ी ना पहाड़ी वाली फरवरिश काम आ गई। I repeat again, from Hanle, we are moving towards Umingla Pass, the highest pass of India. So, good luck, happy journey to everyone, colleagues of my trip. भाग के जंप तेरी जंप करो। हानले महज एक छोटा सा गांव है जहां मुश्किल से 300 लोगों का बसेरा होगा, और कहीं ना कहीं हम जैसे ट्रैवलर्स की वजह से इनका होम स्टेस भी चलता है। दिल में एक्साइटमेंट तो भरपूर थी, पर वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल हो रखा था कि ऊपर असेंड करना वाज वेरी चैलेंजिंग। मानो एक पल के लिए सब कुछ सुन्न हो चुका था। इंजन की आवाज कानों से धीरे धीरे दूर जा रही थी, एकदम सुन। अगर कुछ महसूस हो रहा था तो वो ठंडी हवाएं जो चेहरे को छू जा रही थी। और हानले जैसे ही हम क्रॉस करते हैं तब नजर आता है द रोड्स ऑफ फोटिला। एक पल के लिए हकीकत और सपने में उलझ चुकी थी हमारी आंखें। एक अजीब सी फीलिंग थी यार, चेहरे पे मुस्कान, आंखें थोड़ी नमी, कोई जादू ही था वो रास्ते में। ऐसा एहसास जैसे हम घर पहुंच रहे हो, जैसे मंजिल को हमारी आने की भनक लग चुकी हो। टेम्परेचर देखते ही देखते 0 से -2 तक घट चुका था। ग्लव्स पहनने के बावजूद हाथ जमने लगी थी। रास्ते पे हमें कुछ बाइकर्स मिले जो एक्सट्रीम स्नोफॉल के वजह से आधे रास्ते वापस लौट रहे थे। अब ये देखकर हमें भी थोड़ा सेल्फ डाउट होने लगा। फिर हमने नवीन भाई और रजनीश पाजी को देखा। जिस तरह ये दोनों अपनी बाइक दौड़ा रहे थे ना,
हमने भी हार नहीं मानी। क्या हो गया डॉक्टर साहब? सब बढ़िया? ठीक ठीक, आराम से चलो, आराम आराम से चलो। हाथ सेक रहे हैं सारे। हाथ सेकते हुए, क्योंकि बहुत मुश्किल है अपने आप को सर्वाइव करना। इट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो भी आपके पास अवेलेबल सोर्सेज है उससे अपने आप को जिंदा रखना। ड्राई फ्रूट से सारे आगे की बाइकर्स को हमने थोड़ा थोड़ा मदद कर ली। अब थोड़ा बॉडी गर्म करके निकलते हैं। वैसे ठंड नहीं लग रही है ना बाहर? हवा नहीं है, वही इसलिए। हम लोग चले फिर आगे हल्के। हाँ चलिए फॉलो अप करते हैं। हाँ, आपको तो लग रहा है कुछ इफेक्ट ही नहीं कर रहा है, कोई भी मौसम है। कौन फट रहा है? गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। हर 5 किलोमीटर के बाद वेदर एक्सट्रीम से एक्सट्रीम बनता जा रहा था और इसी बीच कहीं ना कहीं हमारी एक्साइटमेंट बस खुद को संभालने में बदल चुकी थी। फिलहाल हम बीचों बीच रुके हैं क्योंकि हमारे जो ड्राइवर साहब है उनकी आंखें लग रही थी। अब शायद से आपको ऐसी ऊंची एल्टीट्यूड पे कार चलाना इजी लग रहा होगा, पर क्योंकि हम कार के अंदर बैठे ग्लासेस क्लोज करके आउटर एनवायरनमेंट में बिना अडेप्ट हुए चल रहे थे, तो हम जैसे ही कार से बाहर आ रहे थे हमें एकदम से चक्कर और सरदर्द सा होने लगा था। और बाइकर्स क्योंकि ऑल द टाइम एक्सपोज रहते हैं आउटर एनवायरनमेंट को, उन्हें एक्लेमेटाइज होने में ईजी होता है। हाँ हो जाएगी। हाँ है एक्स्ट्रा हो जाएगी। उसमें ही है ना। थोड़ी सी थकान और नींद मिटाने हम ठहरते हैं फॉर ए क्विक कॉफी ब्रेक। हो गए नहीं है कसम से भाई मैं ऐसे उनका मुंडी पकड़ के ऐसे हिला रहा हूँ। गाड़ी यूं करना। इस पॉइंट पे हम बेहद खुश हो रहे थे कि हार्श कंडीशन के बावजूद हमने फोर्टिला पार कर लिया, पर आगे का सफर और भी मुश्किल होने वाली है। स्क्रीन इतना सख्त होती है, आज देखी भी टूटती नहीं। दिल्ली से आए कुछ ट्रैवलर से हमारी मुलाकात इस दौरान होती है। इन भाइयों के साथ जरा बातचीत और एक दूसरे को हौसला देते हम फिर से पूरी जोश के साथ रेडी होते हैं टू कॉन्कर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास। करीब 20 किलोमीटर की चढ़ान के बाद हमें इकट्ठा भीड़ नजर आता है। अगर यहाँ तक आप भी आ चुके हो तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। उमलिंगला में हेवी स्नोफॉल से पूरा व्यू बर्फ की चद्दर से ढक चुका था, पर यहाँ तमाम राइडर्स के दिल में जो खुशी थी उनकी एक्साइटमेंट और हंसी से साफ जाहिर हो रही थी। मुश्किलें और उतार चढ़ाव के बाद हमने फाइनली हम उमलिंगला पहुंच चुके हैं। कॉन्कर कर लिया है हमने। दिखाई देते हैं उमलिंगला 19,024 फीट, जैसा कि आप देख सकते हैं। एवरेस्ट बेस कैंप से भी की ऊंचाई पे है हम सब।
लिंगला बेशक सबके लिए एक टफ राइड होने के बावजूद ये सारे कोई पागल ही हैं जो आराम की शहरों वाली लाइफ से दूर इतनी मुश्किल का सामना कर एक नई जादुई दुनिया में एक साथ खड़े हैं। तो ये थी हमारी पहली रोड ट्रिप टू लद्दाख और वर्ल्ड की सबसे ऊंची मोटरेबल पास तक इंजन ऑफ करने की कहानी।